डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वो है हमारे जीएनडीएसआर का चैप्टर नंबर 2। जिसमें रूल्स अप्लाइंग टू रेलवे सर्वेंट्स जनरली। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि चैप्टर 2 में जो रूल नंबर 2.01 से लेके लास्ट में 2.11 2.12 रूल दिए गए हैं। ये पूरा हमारे जो रेलवे एम्प्लॉइज है उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो ये अपना प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए और थोड़े पॉइंट्स एग्जामिनेशन के लिए भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको हाईलाइट करूँगा। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, स्टेशन मास्टर की फ़ोटो है, पॉइंट्समैन की फ़ोटो है, हमारे पैसेंजर गार्ड यानी पैसेंजर्स के ट्रेन मैनेजर हैं, और लोको पायलट, एएलपी और गुड्स ट्रेन के ट्रेन मैनेजर का भी फ़ोटो है। यानी डिफरेंट बहुत सारे और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो रेलवे एम्प्लॉई हैं उन सब के ऊपर ये रूल अप्लाई होते हैं। हम एक एक रूल को आपको विस्तार में समझाएंगे और ये भी बताएंगे कौन कौन से पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से पॉइंट ड्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. फर्स्ट देखिए जो जीआर है 2.01। तो जीआर क्या बात करता है, क्या रूल बताता है? सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ रूल। ये जो रूल बुक है अपना जीएनडीएसआर है, एक्सीडेंट मैनुअल है, अपना वर्किंग टाइम टेबल है या ब्लॉक वर्किंग मैनुअल्स है, तो ये या अमेंडमेंट स्लिप्स जो आती है रेलवे बोर्ड के द्वारा या जोन के द्वारा, ये सब को कॉपीज ऑफ रूल बोलते हैं। तो इसकी सप्लाई की जिम्मेवारी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है? द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सेल सप्लाई ए कॉपी ऑफ दीज रूल्स टू ईच स्टेशन। हर स्टेशन को देंगे। टू ईच लोको रनिंग सेट, जो हमारे लोको सेट्स होते हैं, एंड टू सच अदर ऑफिसेज एट इट में प्रेस्क्राइब। सभी संस्थानों को देना है, तो संस्थानों के नाम लिखे हैं। देन नंबर बी पॉइंट में, टू ईच रेलवे सर्वेंट ऑन whom any definite responsibility is placed by the said rule। और जिस रेलवे एम्प्लॉय से संबंधित रूल हैं, जैसे ये जीएनडीएसआर की बुक्स, हमारे स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, लोको पायलट्स, हमारे गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर्स, एएलपी, तो इन और सेक्शन कंट्रोलर, इन सब लोगों से कनेक्टेड रूल्स रहते हैं। तो ये सारी बुक उनको जीएनडीएसआर, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, वर्किंग टाइम टेबल, ये सब दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि जो रूल बुक जिस एम्प्लॉय के लिए अप्लीकेबल है, तो हर एम्प्लॉय को वो रूल बुक का कॉपी मिलना चाहिए। ओके, A copy of the rules or of such portion thereof as related to his duties, and नंबर सी पॉइंट में क्या कह रहे हैं? टू एनी रेलवे सर्वेंट ए कॉपी ऑफ दीज रूल्स और ट्रांसलेशन ऑफ द सेड रूल्स और ऑफ सच पोर्शन thereof as relate to his duties as may be prescribed by special instruction। यानी जो जोनल रेलवे के द्वारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो रूल जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय पे लागू होंगे, तो उसे उस रूल की कॉपी अवश्य प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके, एंड देन दूसरी बात, यदि ट्रांसलेशन की आवश्यकता है, लोकल लैंग्वेज में एम्प्लॉय को देने के लिए ज़रूरी है, तो वो अरेंज भी जोनल रेलवे के द्वारा किया जाना चाहिए। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। इसके जीआर के नीचे साउथ सेंट्रल रेलवे का एसआर दिया हुआ है, SR 2.01। तो यहाँ पे आपको ऐसा एक रिमाइंड करा दें कि 2021
और उसके स्टार्टिंग में ही एक अमेंडमेंट आया था, तो जिसमें जो है अमेंडमेंट नंबर 1, आइटम नंबर 1 ऑफ 2 ऑफ AS1, जो अमेंडमेंट स्लिप नंबर 1 है न्यू GNSR की, तो उसी में दे दिया गया था ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा कि ये जो हमारे रूल बुक्स की कॉपीज है वो हार्ड कॉपी हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का मतलब तो सॉफ्ट कॉपी जो मोबाइल में लैपटॉप में हम रख सकते हैं, दोनों को वैलिड माना जाएगा। तो ये रूल 2021 से ही लागू है, अप्रैल से ही। ओके, सो क्या है रूल नंबर ए, copy of the rules to be supplied by railway administration under GR 2.01 may be hard copy और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी समझ लीजिए जो मोबाइल में हम रखते हैं, लैपटॉप में रखते हैं, ईमेल में, व्हाट्सएप में रख सकते हैं। ऑफ डॉक्यूमेंट और रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट देयर ऑफ, तो ये आइटम नंबर 1 ऑफ 2 ऑफ AS1 अमेंडमेंट स्लिप नंबर 1 डेटेड 19 अप्रैल 2021 का है। देन बी पॉइंट, दैट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल इंश्योर अपडेटिंग, फिर रेलवे प्रशासन की एक और जिम्मेदारी है, अपडेटिंग, रिवीजन एंड अमेंडमेंट। यदि रूल में कोई चेंजिंग आती है तो उसको अपडेट करने की जिम्मेदारी, रिवाइज करने की जिम्मेदारी, या कोई अमेंडमेंट आया तो अमेंडमेंट देने की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है। टू रूल्स इन डिजिटल फॉर्म साइमल्टेनियसली along with the changes in print form। ओके, सो जो डिजिटल कॉपी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, उसमें तो तुरंत किया जा सकता है इसको, ये रूल बुक का जो अमेंडमेंट आया तो उसको चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो प्रिंट या हार्ड कॉपी है उसमें भी अमेंडमेंट करने का जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है। नंबर सी, दैट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके लिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेशंस में और हमारे ट्रेन मैनेजर्स को ऐसे मोबाइल दिए गए थे जिसमें रूल की बुक को वो लोगों अब हम रख सकते थे, और उसको कुछ अमेंडमेंट हुआ, चेंजिंग आई तो वो डायरेक्ट चेंज होती थी, राइट। सो दैट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना चाहिए। मेक अरेंजमेंट्स टू एनेबल बी एवं, ये जो बी का रूल है कि जो अपडेटिंग है और उसका रिवीजन है या अमेंडमेंट है वो कैसे सारे एम्प्लॉयज़ को पहुँचे, उसके लिए इक्विपमेंट फिक्स्ड एज वेल एज पोर्टेबल एज नेसेसरी, सो दैट द रूल बुक्स इन डिजिटल फॉर्म कैन बी एक्सेस्ड बाय द रेलवे सर्वेंट एट ऑल टाइम्स। सो उनको जो डिजिटल कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है रूल की, वो ऐसा सिस्टम कुछ मोबाइल सिस्टम में या टैब में ऐसा होना चाहिए कि रेलवे एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी कभी भी एक्सेस कर सकें। ओके, फिर आगे देखेंगे। तो हमने देखा कि जो 2.01 रूल है GR और SR, उसमें रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये 2.02 जो GR है, इसमें एम्प्लॉय की ड्यूटी के बारे में ये रूल दिए हैं। अप कीप ऑफ द कॉपी ऑफ रूल्स कि रेलवे प्रशासन ने तो हमको सप्लाई दे दिया, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है। ईच रेलवे सर्वेंट हु हैज बीन सप्लाइड विथ ए कॉपी ऑफ दीज रूल्स एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 2.01 शैल, क्या करेगा, हमारी जिम्मेदारी क्या है। ए, कीप इट पोस्टेड विथ ऑल करेक्शंस, अमेंडमेंट स्लिप हमको प्रोवाइड की गई है हार्ड कॉपी में, तो उसको हमें अपडेट करना है, उसको पोस्टिंग कर देना है। नंबर बी, प्रोड्यूस द सेम ऑन डिमांड बाय एनी ऑफ हिज सुपीरियर्स, ये जो रूल की बुक है यदि हमको सप्लाई दी गई है तो ऑन ड्यूटी रहने पर अगर हमारा कोई सुपीरियर ऑफिसर सुपरवाइजर रूल बुक की कॉपी डिमांड करता है तो हमें दिखाने की जिम्मेदारी है। मोबाइल में है सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी ऑन ड्यूटी में हमें रखना चाहिए दिखाने के लिए, और उसको नॉलेज भी हमें रखना चाहिए। नॉलेज के बाद बात आगे नेक्स्ट रूल में दी गई है। सी पॉइंट, ऑब्टेन ए न्यू कॉपी फ्रॉम हिज सुपीरियर इन केस हिज कॉपी इज लॉस्ट और डिफेस्ड, यदि हमारे कोई भी रूल बुक की कॉपी GNSR हो, एक्सीडेंट मैनुअल हो, कोई भी बुक है, अगर वो ख़राब हो गई है, कुछ गड़बड़ हुआ है या खो गई है तो हमें तुरंत सुपरवाइजर को बता के ले लेना चाहिए। डी, इंश्योर दैट द स्टाफ वर्किंग अंडर हिम आर सप्लाइड विथ ऑल करेक्शंस
एंड दे आल्सो कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल। और जो सुपरवाइजर है उसकी जिम्मेदारी क्या है, रेलवे एम्प्लॉय का सुपरवाइजर जो ऑफिसर्स है, सुपरवाइजर्स है, उनकी जिम्मेदारी है कि देखें कि उनके नीचे के कर्मचारियों को रूल बुक सप्लाई की गई है, लेटेस्ट रूल है, और उनके एम्प्लॉय जो है उस रूल को पूरा फॉलो कर रहे हैं। देन नेक्स्ट GR 2.03 नॉलेज ऑफ रूल। यहाँ भी ये इम्प्लाई की ड्यूटी है। 2.03 2.01 प्रशासन की ड्यूटी, 2.02 इम्प्लाई की ड्यूटी, अब 2.03 ये भी इम्प्लाई की ड्यूटी है। सो एवरी रेलवे सर्वेंट, यहाँ नॉलेज की बात कर रहे हैं। सो पॉइंट नंबर ए, बी कन्वर्जेंट विद द रूल्स रिलेटिंग टू हिज ड्यूटीज whether supplied or not with a copy or translation of the rules relating to his duties, and the railway administration shall ensure that he does so. Okay. So अपना ड्यूटी के संबंध में जिन नियमों की जानकारी आवश्यक है वो हमारे एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि अपने ड्यूटी से संबंधित सभी नियमों की जानकारी प्राप्त करें। ओके, be conversant with the rules relating to his duties whether supplied or not with a copy or translation of the rules relating to his duties। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए कि प्रशासन की तो ड्यूटी है रूल बुक सप्लाई करना है, कुछ ऐसे कार्य हैं मान लीजिए हमारे ड्यूटी से संबंधित, यदि प्रशासन ने रूल बुक की कॉपी सप्लाई नहीं किया है तो भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सुपरवाइजर से पूछ के अपने ड्यूटी के संबंधित रूल की जानकारी हमें रखना चाहिए। बी पॉइंट, पास द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशंस इफ एनी। यदि हमें अपने ड्यूटी से संबंधित कोई एग्जामिनेशन पास करना है, जैसे हम रिफ्रेशर कोर्स के लिए आते हैं तो ZRTI एग्ज़ाम पास करना है, इनिशियल ट्रेनिंग में आते हैं तो ZRTI जो एग्ज़ाम होता है वो इनिशियल ट्रेनिंग के बाद वो पास करना ज़रूरी है, तो ऐसे एग्ज़ाम भी पास करना ज़रूरी है। सी, satisfy himself that the staff working under him have complied with clauses A and B। सो सुपरवाइजर की ड्यूटी है कि उनके अधीन जो कर्मचारी हैं सो ऊपर के नियमों का पालन कर रहे हैं। एंड डी पॉइंट, इफ नेसेसरी एक्सप्लेन टू द स्टाफ वर्किंग अंडर हिम द रूल्स सो फार एज दिस अप्लाई टू देम। और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि अपने अंडर के कर्मचारियों को उनके कार्य से संबंधित नियमों को समझने में उनकी मदद करें और उसकी जानकारी दें। राइट। देन नेक्स्ट उसके नीचे SR दिया है जो साउथ सेंट्रल रेलवे का SR है 2.03.1। व्हेनेवर स्टाफ ऑफ अनदर रेलवे वर्क ट्रेन ऑन दिस रेलवे। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 1 जून का कोई लोको पायलट है, गार्ड है या TT हैं, जो भी हैं, कमर्शियल स्टाफ हो, ऑपरेटिंग स्टाफ हो। नॉर्मली यहाँ पे हम ऑपरेटिंग स्टाफ से संबंधित चीज़ों को समझेंगे कि लोको पायलट और हमारे ट्रेन मैनेजर गार्ड जो हैं ट्रेन लेके कभी कभी दूसरे जोन में कुछ दूरी तक अंदर जाते हैं। सो उस जोन पे जहाँ पे आप जा रहे हैं तो मान लीजिए दूसरा जोन है, तो वहाँ के सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी है कि वहाँ के रूल के बुक की कॉपी हमको प्रदान करें। ओके, सो whenever staff of another railway work trains, दूसरे जोन के एम्प्लॉय हमारे जोन में आते हैं कुछ दूर तक, the relevant copies of the rule books of this railway shall be supplied to the concerned railway or railways for distribution to the staff working on the railway। ओके, तो उनके स्टाफ को भी हमें रूल की कॉपी जो संबंधित रूल है कार्य से जरूरी है देना चाहिए। Such staff while working trains on this railway shall be examined by safety counselors और इंस्पेक्टर्स। सो दूसरे जोन के जो कर्मचारी आके हमारे जोन में कुछ क्षेत्र में काम करते हैं तो सेफ्टी काउंसलर्स और इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वे उनके रूल को के नॉलेज को टेस्ट करें, उनको काउंसिल करें और एजुकेट करें सो दैट वो सेफली हमारे रेलवे पे काम कर सकें। देन उसके नीचे SR इसी 2.03 का एक और SR है, SR 2.03.2।
इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि जब कोई रेलवे एम्प्लॉय दूसरे जोन में ट्रांसफर जाता है तब क्या करना है। Whenever loco pilot, ALPs, station master, guards, pointsmen join the zonal railway on transfer from other zonal railway, they shall attend the refresher course, and on successful completion of the same only they shall be allowed to take charge of independent duties। एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर जाते हैं तो वहाँ रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करना चाहिए, उसके बाद ही इंडिपेंडेंट ड्यूटी का कार्यभार देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट उसी के नीचे SR 2.03 में पॉइंट नंबर 3 एश्योरेंस रजिस्टर, यानी जो नॉलेज ऑफ रूल्स है उसको कैसे सुपरवाइज करेंगे कि सब लोग वो नॉलेज को समझ रहे हैं। उसके लिए जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे एश्योरेंस रजिस्टर रखा जाएगा फॉर अमेंडमेंट्स टू रूल बुक्स। जैसे GNSR का, एक्सीडेंट मैनुअल का, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल का कोई अमेंडमेंट स्लिप आया है तो उसके लिए एश्योरेंस रजिस्टर रखना है। क्या है? Assurance register for amendment to rule books shall be maintained to obtain staff's acknowledgement for having read and understood the amendments। किसका किसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है? GNSR, जनरल एंड सब्सिडरी रूल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल एंड WTT वर्किंग टाइम टेबल। इन 4 बुक्स में जो भी अमेंडमेंट आते हैं वो स्टेशन में उसका एश्योरेंस रजिस्टर रखना चाहिए। वहाँ के सभी स्टाफ उस पर साइन करना चाहिए कि हमने अमेंडमेंट का रूल को देख लिया है और समझ लिया है। नंबर 2, सेपरेट पोर्शन शैल बी मेंटेन्ड फॉर ईच रूल बुक इन द रजिस्टर। तो जो एश्योरेंस रजिस्टर है तो उसमें उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोर्शन GNSR, सेकेंड पोर्शन ब्लॉक वर्किंग मैनुअल, थर्ड पोर्शन में एक्सीडेंट मैनुअल, फोर्थ पोर्शन में वर्किंग टाइम टेबल अलग अलग मेंटेन करना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 3, whenever any amendment is issued to any rule book mentioned above, acknowledgement of all staff working at the station shall be obtained। जब भी कोई अमेंडमेंट आएगा इन रूल बुक्स का तो सभी स्टाफ का एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए। ओके। देन पॉइंट नंबर 4, in case of semi-literate and C and D graded staff, station master in charge shall personally explain in vernacular language। जो सेमी लिटरेट या कम पढ़े लिखे लोग स्टेशन में ड्यूटी करते हैं, अपने गेटमैन सही जो भी है स्टाफ, सो स्टेशन मास्टर इंचार्ज की ड्यूटी है कि उनको लोकल लैंग्वेज में, ऐसे लैंग्वेज में समझाएं जिसमें वो लोग समझ सकें और बाद में उनका एक्नॉलेजमेंट लें कि हाँ वो लोग समझ गए। द स्टेशन मास्टर इंचार्ज शैल आल्सो सर्टिफाई दैट दे हैव फुल्ली अंडरस्टूड द कंटेंट्स इन द अमेंडमेंट। तो स्टेशन मास्टर इंचार्ज का ड्यूटी है कि वो अच्छी तरह से इंश्योर कर लें कि अमेंडमेंट के कंटेंट को वो स्टाफ पूरा समझ गए हैं, राइट। देन नेक्स्ट GR 2.04 असिस्टेंस इन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। सो ये जो रूल्स हैं अपने, तो ये GR है ऑल ओवर इंडियन रेलवे के लिए कि ये रूल को ऑब्जर्व करने में उनकी सहायता कैसे की जाए। Every railway servant shall render assistance in carrying out these rules and report promptly any breach thereof which may come to his notice to his superior officer and other authority concerned। तो हर रेलवे सर्वेंट की ड्यूटी होगी कि ये रूल्स को फॉलो करने में हम मदद करें और कोई भी कहीं पे गड़बड़ी है, कोई नियम गड़बड़ हो रहा है या ट्रेन की सेफ्टी की बात है, ब्रिज हो रहा है सेफ्टी, तो प्रॉम्प्टली अपने सुपीरियर को, ऑफिसर को, सुपरवाइजर को उसकी सूचना देना चाहिए। देन GR 2.05 प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, डैमेज और लॉस। कोई कहीं पे अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहा है जिसको बोलते हैं ट्रेसपास, या कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई नुकसान रेलवे का कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उसकी सूचना हमें कैसा देना चाहिए, उसको रोकथाम कैसा करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1,
एवरी रेलवे सर्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हिज चार्ज। पहली बात तो जहाँ पर हम ड्यूटी कर रहे हैं हमारे अंडर में जो भी रेलवे की प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। नंबर 2, एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एंडेवर टू प्रिवेंट ट्रेस पास ऑन रेलवे प्रीमाइजेज। जो रेलवे की प्रीमाइजेज है, जगह है, वहाँ पे अनधिकृत रूप से किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए जहाँ पे हमारी ड्यूटी है। देन नेक्स्ट, थेफ्ट, डैमेज और लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। रेलवे की प्रॉपर्टी चोरी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको भी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इंजरी टू हिमसेल्फ एंड अदर्स, न तो हम स्वयं को हमें चोट लगनी चाहिए और न हमारे स्टाफ को किसी या किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचनी चाहिए, इस पर ध्यान रखना चाहिए। फायर इन रेलवे प्रीमाइजेज, रेलवे की प्रॉपर्टी है जहां प्रीमाइजेज है वहां फायर की दुर्घटना न हो, ऐसा हमें सोच विचार के कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, GR 2.06, ओबेडियंस टू रूल्स एंड ऑर्डर्स, यानी जो रूल बनाए गए हैं, रेलवे के जो रूल हैं उनका कैसा पालन होना चाहिए। एवरी रेलवे सर्वेंट शैल प्रॉम्प्टली ऑब्जर्व एंड ओबे ऑल रूल्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल लॉफुल ऑर्डर्स गिवन बाय हिज सुपीरियर। पहला बात तो जो रूल बुक में लिखा है वो हमें फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, जो कानूनी आदेश होते हैं ऊपर से जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, तो जो लॉफुल ऑर्डर देते हैं उसे भी हमें पालन करना चाहिए। देन अटेंडेंस के बारे में GR 2.07, अटेंडेंस फॉर ड्यूटी, यानी हमारा जहाँ पे ड्यूटी है वहीं पे हमें प्रेजेंट होना है समय पे। एवरी रेलवे सर्वेंट शैल बी इन अटेंडेंस फॉर ड्यूटी एट सच टाइम एंड प्लेस, जिस समय ड्यूटी जाना है, जिस जगह जाना है वहाँ प्रेजेंट होना है, ऐसा नहीं कि ड्यूटी कहीं और है प्रेजेंट कहीं और है। एंड फॉर सच पीरियड्स as may be fixed in this behalf by the railway administration, and shall also attend at any other time and place at which his services may be required। और जैसे स्टेशन में आपने देखा RG लिंक में हम काम करते हैं, LR में काम करते हैं, तो जहाँ पे हमारी ड्यूटी जाने की आवश्यकता है वहाँ भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट GR 2.08, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, मतलब यदि हमें ड्यूटी करने में कोई दिक्कत है तो प्रॉपर परमिशन लेना है, छुट्टी लेना है, लीव लेना है, वो रूल बता रहे हैं GR 2.08, और इसके नीचे SR भी दिया हुआ है। नंबर 1, नो रेलवे सर्वेंट शैल विदाउट द परमिशन ऑफ हिज सुपीरियर absent himself from duty or alter his appointed hours of attendance or exchange duty with any other railway servant or leave his charge ऑफ ड्यूटी अनलेस प्रॉपरली रिलीव्ड। जैसे कि इसमें कई सारी बातें कही जा रही है। पहली बात को, आप ड्यूटी से एब्सेंट बिना अनुमति के नहीं हो सकते। दूसरा बात, आपस में ड्यूटी ऐसे नहीं बदल सकते बिना सुपरवाइजर के परमिशन के। ओके, और जिस टाइम पे हमारी ड्यूटी है हमें रहना चाहिए। मान लीजिए हम ड्यूटी कर रहे हैं तो जब तक हमारा रिलीवर नहीं आता तब तक हम ड्यूटी छोड़ नहीं सकते। ये कई सारी बातें इसमें फर्स्ट पॉइंट में कही गई है। नंबर 2, if any railway servant while on duty desires to absent himself from duty on the ground of illness, कोई बीमार हो गया हम में से, he shall immediately report the matter to his superior। तो हमारी ड्यूटी ऐसे चुपचाप हम नहीं जा सकते, अपने सुपीरियर को, इंचार्ज को बताना है। and shall not leave his duty until a competent railway servant has been placed in charge thereof, और जब तक हमारा रिलीवर कोई अरेंज ना हो जाए तब तक हमें ड्यूटी पे बने रहना चाहिए। देन उसके नीचे साउथ सेंट्रल रेलवे का SR दिया है 2.08, ए रेलवे सर्वेंट हु इज अनेबल टू अटेंड द ड्यूटी बाय रीजन ऑफ सिकनेस shall produce without delay a sick certificate from a competent medical authority। यदि आप बीमार हैं, सिक हैं, तो उसको समय से अपना डॉक्टर को दिखाने के बाद सिक सर्टिफिकेट भी ला के देना चाहिए। ये साउथ सेंट्रल रेलवे का SR में दिया है। नॉर्मली यही रूल दूसरे जोन में भी होना चाहिए। नेक्स्ट GR 2.09, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है MCQ में। टेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक, सेडेटिव, नार्कोटिक, स्टिमुलेंट, ड्रग और प्रिपरेशन, यहाँ पे नशीले पदार्थों के सेवन की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, व्हाइल ऑन ड्यूटी, जब हम ड्यूटी पर हैं, नो रेलवे सर्वेंट, कोई भी रेलवे एम्प्लाई
इवन ये प्राइवेट ऑफिसेज में भी ये रूल लागू होता है। सो नो रेलवे सर्वेंट, वो चाहे डायरेक्टली ट्रेन संचालन से, गाड़ी संचालन से संबंधित हो, या उससे डायरेक्टली ट्रेन संचालन से कोई मतलब नहीं है, तब भी ऑन ड्यूटी में ही शुड नॉट बी इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन or in a state in which by reason of his having taken or used any alcoholic drink, sedative, narcotic or stimulant drug or preparation, his capacity to perform his duties is impaired. So कोई भी रेलवे एम्प्लॉई ऑन ड्यूटी इस हालत में नहीं होना चाहिए, नशे की हालत में, कि वो अपनी ड्यूटी को ठीक से ना कर पाए। ओके। नंबर 2, जो डायरेक्टली रेल से संबंधित, अपने गाड़ी से संचालन से संबंधित कर्मचारी हैं, उनके लिए और भी स्ट्रिक्ट रूल हैं। 8 घंटे 8 आवर्स का जो रूल है वो एग्जाम में पूछते हैं। नो रेलवे सर्वेंट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वर्किंग ऑफ ट्रेन्स shall take or use any alcoholic drink, sedative, narcotic or stimulant drug or preparation within 8 hours before the commencement of his duty, or take or use any such drink, drug or preparation when on duty. तो मान लीजिए कि हमारी ड्यूटी मॉर्निंग में है, तो उस ड्यूटी से 8 घंटे पहले से ही हमें किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और न ही ड्यूटी जाने के बाद हमें नशीले पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। ओके। तो इसके लिए हमारे लोको पायलट्स, ट्रेन मैनेजर्स और स्टेशन मास्टर्स जो है, जैसे मान लीजिए कि इवन जो मेडिसिन्स होती है नशीले पदार्थ वाली, वो भी प्रयोग नहीं करना चाहिए 8 घंटे पहले से। क्योंकि जैसे कफ सिरप है, तो कफ सिरप अगर आपको कफ कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, आपने इस्तेमाल किया, तो लोको पायलट्स और गार्ड्स का तो जो ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है उसी में उसका रीडिंग गलत आने लगता है और हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी सिक रिपोर्ट लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पहले बताना है कि हमारी ये कैटेगरी है, हम ऑन ड्यूटी में ऐसा, हमारी ड्यूटी इम्पॉर्टेंट है, ट्रेन से संबंधित ड्यूटी है हमारी, तो डॉक्टर उसके रिप्लेसमेंट दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन देंगे और हम इस तरह नशीले पदार्थ के सेवन के नियम से बच जाएंगे। ओके। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट SR 2.09। इसमें जो साउथ सेंट्रल रेलवे का ये है जोनल रेलवे का रूल, दूसरे जोन में भी ऐसा होगा, पर जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं तो अपने यहाँ सुनिश्चित कर लेना चाहिए। यहाँ पे है कि यदि कोई एम्प्लाई नशे की हालत में पाया गया तो सुपरवाइजर की क्या ड्यूटी है। व्हेन एनी रेलवे सर्वेंट सॉरी इज इंटॉक्सिकेटेड आर सस्पेक्टेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कोई रेलवे कर्मचारी ड्यूटी में मान लीजिए नशे की हालत में है या संदेह है कि वो नशे की हालत में है, देन ऑफिशियल इंचार्ज शैल मेक अरेंजमेंट फॉर हिज रिलीफ इमीडिएटली, तो उनको तुरंत ही ड्यूटी से रिलीफ करने का इंतजाम करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हैव हिम एग्जामिन्ड बाय ए डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके किसी डॉक्टर के द्वारा उनको चेकिंग होना चाहिए। ये लीगल बात है, रूल की बात। इफ रेलवे डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल, फर्स्ट प्रेफरेंस रेलवे डॉक्टर एग्जामिन करना चाहिए कि भाई इनका जो नशे की हालत है कैसा है, कैसा कंफर्म करेंगे। रेलवे डॉक्टर अवेलेबल है तो अच्छी बात है। इफ नॉट अवेलेबल ए सिविल डॉक्टर शैल बी समन्ड, तो सिविल डॉक्टर को भी हम उनकी भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इफ पॉसिबल द रिटन एविडेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस शैल आल्सो बी ऑब्टेन्ड, और यदि संभव है तो 2 गवाह जो एविडेंस स्टेशन में दूसरे स्टाफ हैं, तो 2 इंडिपेंडेंट गवाह, इंडिपेंडेंट विटनेस का भी सिग्नेचर पेपर पे लेना चाहिए, ऐसी स्थिति को रिपोर्ट करना चाहिए। ओके। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट। द नेक्स्ट GR 2.10 कंडक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो GR क्या कहता है कंडक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट के बारे में। ए रेलवे सर्वेंट शैल वियर ए बैज एंड यूनिफॉर्म, यानी जहाँ पे यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, हमारा जो बैज और यूनिफॉर्म है वो हमें अवश्य ऑन ड्यूटी में पहनना चाहिए। इफ प्रिस्क्राइब्ड एंड बी नीट एंड टाइडी इन हिज अपीयरेंस व्हाइल ऑन ड्यूटी, और जब ड्यूटी पे हम रहें तो हमारा जो अपीयरेंस है वो साफ सुथरा और अच्छी छवि, रेलवे की इमेज अच्छी बनाए रखने के लिए जरूरी है, वैसा होना चाहिए। देन नंबर बी,
बी प्रॉम्प्ट, सिविल एंड कॉर्टियस। इसका मतलब क्या है? किसी को हमारे मदद की आवश्यकता है या हमारे सेवा की आवश्यकता है, कहने का मतलब कोई ज़रूरतमंद है, कोई यात्री है, कोई हमारी ड्यूटी से संबंधित व्यक्ति है, तो हमें प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना चाहिए और कॉर्टियसली यानी बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और बहुत ही सभ्य तरीके से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। नंबर सी, नॉट सॉलिसिट और एक्सेप्ट इलीगल ग्रेटिफिकेशन। न ही हमें कोई ऐसा जैसे बोलते घूसखोरी वाली बात होनी चाहिए और न ही यदि कोई जैसे कोई गिफ्ट देना चाहता है और हमारी ड्यूटी का कुछ लाभ लेना चाहता है तो उस तरह के कार्यों में हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। नंबर डी, गिव ऑल रीजनेबल असिस्टेंस एंड बी केयरफुल टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। और हमेशा रीजनेबल सहायता, जितनी ज़रूरी सहायता है, जितना हमसे संभव है देना चाहिए और सही पब्लिक को सही सूचना देना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल में अगर बात करें, मान लीजिए कोई चीज़ हमें नहीं मालूम है, जो यात्री या कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है, तो एटलीस्ट हम उसको गाइड कर दें कि ये करेक्ट सूचना आपको कहाँ से मिल सकती है। इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। नंबर ई, when asked give his name and designation without hesitation। जब सामने वाला व्यक्ति कोई पूछ रहा है हमारा नाम और पदनाम, तो बिना हिचकिचाहट के हमें अपना नाम और पदनाम बताना चाहिए, कोई संकोच नहीं करना चाहिए। SR 2.10 साउथ सेंट्रल रेलवे का उसके नीचे SR है कि क्या नियम है हमारे यहाँ, वो भी ऐड करना चाहिए इसमें। रेलवे सर्वेंट व्हाइल इन यूनिफॉर्म एंड ऑन ड्यूटी शैल नॉट स्मोक when dealing with public or on the platform। जब हम यूनिफॉर्म में हैं, ड्यूटी पर हैं, उस समय स्मोक नहीं करना चाहिए, न ही जब हम पब्लिक के साथ बातचीत कर रहे हैं और प्लेटफार्म पे हैं हमें स्मोक नहीं करना चाहिए। ओके, पहली बात तो ड्यूटी में स्मोक बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, GR 2.11 ड्यूटी फॉर सिक्योरिंग एंड सेफ्टी। सिक्योरिंग और सेफ्टी के संबंध में क्या ड्यूटी है एज रेलवे एम्प्लॉय? नंबर 1, एवरी रेलवे सर्वेंट शैल see that every exertion is made for ensuring the safety of the public। लोगों को सुरक्षित रहना कैसे रह सकते हैं उस पर हमें पूरा जोर देना चाहिए। नंबर बी, promptly report to his superior any occurrence affecting safe or proper working of railway which may come to his notice। मुझे कहीं भी ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे जो रेलवे की सेफ्टी के लिए खतरनाक है तो अपने सुपीरियर को या कंसर्न व्यक्ति को अवश्य बताना चाहिए। राइट। द नंबर सी, रेंडर ऑन डिमांड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट और ऑब्स्ट्रक्शन। यदि कोई दुर्घटना हो गई है या कोई कहीं अवरोध है तो हमें तुरंत उसके लिए सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 2, एवरी रेलवे सर्वेंट हु ऑब्जर्व्स दैट एनी सिग्नल इज डिफेक्टिव। यदि किसी रेलवे कर्मचारी ने देखा कोई सिग्नल खराब है या बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन, फेल्योर और थ्रेटेंड फेल्योर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वे और वर्क्स। कोई फेल्योर है कहीं पे, जैसे वेल्ड फेल्योर है, रेल की पटरी टूटी है, गेट का प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई खराबी या अवरोध है, और एनीथिंग रॉन्ग विथ ए ट्रेन, या ट्रेन में कोई खतरा दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने यानी कि उसको कोई दुर्घटना न होने पाए उसके रोकथाम के उपाय करना चाहिए। देन नेक्स्ट डी, any unusual circumstances likely to interfere with safe running of train or safety of the public shall take immediate steps as the circumstances of the case may demand to prevent accident and where necessary advise the nearest station master by the quickest possible means। इस तरह की कोई भी अगर गड़बड़ होने का हमें दिखाई पड़े तो तुरंत नज़दीक के स्टेशन मास्टर को सूचना देना चाहिए और ताकि दुर्घटना रोकने में मदद हो सके। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ट्रेन हैविंग पार्टेड ही शैल नॉट शो स्टॉप हैंड सिग्नल। जो ट्रेन पार्टिंग के केसेज होते हैं, तो यदि कोई ट्रेन दो पोर्शन में रन कर रही है तो आगे वाले भाग को हमें
स्टाफ हैंड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए, बट शैल एंडेवर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ लोको पायलट और गार्ड बाय शाउटिंग, जेस्टिकुलेटिंग और अदर मीन्स। तो ये भी पॉइंट जो ब्लैक इंक में आप देख रहे हैं ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि यदि ट्रेन पार्टिंग देखा है तो क्या नहीं दिखाना है, स्टाफ हैंड सिग्नल, बल्कि लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए हैंड सिग्नल या चिल्लाकर हम उनको लोको पायलट को बताने की कोशिश करना चाहिए। देन नेक्स्ट SR 2.11.1, उसके नीचे जो GR के नीचे SR दिया है साउथ सेंट्रल रेलवे का पहला पॉइंट, इफ एनी रेलवे सर्वेंट नोटिसेस दैट ए ट्रेन हैज पार्टेड, he shall not show a staff hand signal to the loco pilot, but try to attract the attention of the loco pilot and the guard by shouting that the train has parted, and at the same time put both his hands together above his head and separate them smartly। तो इसमें एक तो जब ट्रेन पार्टिंग हमने देखा तो स्टाफ हैंड सिग्नल नहीं दिखाना है, दूसरा बात लोको पायलट और गार्ड को थोड़ा सचेत करने के लिए हम चिल्लाकर बता सकते हैं, या दोनों हाथ ऊपर रख के खाली हाथ हैं तो स्मार्टली अलग करने से भी वो संकेत दिया जा सकता है। देन SR 2.11.2, precautions to be taken for working of trains during storm and strong wind। जब तेज तूफान हो या तेज हवा चल रही हो तो ट्रेन की सुरक्षा कैसे करना चाहिए। नंबर 1, when the warning message forecasting cyclone, storm or strong wind has been received from the meteorological department, or there is a reasonable doubt that severe storm is going to break out endangering the safety of passenger trains, यानी स्टार्म या तेज आंधी तूफान आने के तुरंत सूचना मिली है तो हमें क्या करना चाहिए। आगे देखेंगे उसको। देन Station master shall, in consultation with the guard and loco pilot of train, detain the train and also refuse to grant line clear to a train coming to his station until storm abates and he considers movements of train safe। तो यदि स्टेशन पे कोई ट्रेन है तो लोको पायलट और गार्ड से बात करके उस ट्रेन को स्टेशन पे रोक के रखना चाहिए, और यदि कोई दूसरे स्टेशन से लाइन क्लियर पूछ रहे हैं तो हम लाइन क्लियर देने के लिए भी उन्हें मना कर सकते हैं कि जब तक आंधी तूफान रुक न जाए तब तक ट्रेन को लाइन क्लियर नहीं देना चाहिए। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन नंबर 2, शुड ए ट्रेन बी कॉट ऑन रन इन ए साइक्लोन, स्टार्म और स्ट्रांग विंड। मान लीजिए ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में है, स्टेशन में कहीं पर भी है और तेज आंधी तूफान आ गया है, which in opinion of loco pilot is likely to endanger safety of train, he shall immediately control speed of his train। तो लोको पायलट को लगता है कि खतरा है, तेज आंधी तूफान है, तो गाड़ी का स्पीड कम करना चाहिए, एंड ब्रिंग इट टू स्टॉप एट फर्स्ट कन्वीनियंट प्लेस। तो पहले सुविधाजनक स्थान पर रोकना चाहिए, टेकिंग केयर एज फार एज पॉसिबल to avoid stoppage of train at places like sharp curve, high embankment and bridges। ट्रेन को अवॉइड करना चाहिए कि कर्व में या ढाल पे या ब्रिजेज के ऊपर ना रोका जाए। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। In controlling speed and bringing train to a halt, LP shall stop his train carefully and without a jerk। लोको पायलट ट्रेन को ऐसी स्थिति में रोकते समय बिना जर्क के रोकना चाहिए। He shall restart the train in consultation with the guard only after the cyclone, storm or strong wind abates in it is and it is considered safe to proceed। और जब आंधी तूफान रुक जाए, सुरक्षित लगे तो गार्ड से बातचीत करके गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 3, guard and LP of train in cooperation with the railway staff traveling in the train shall try to see that doors and windows of the coaches are kept open by the passengers to allow free passage of the wind through the coaches। So this third point also important for MCQ। तीसरा पॉइंट MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि गार्ड और लोको पायलट जब आंधी तूफान आया हुआ है तो उन्हें रेलवे स्टाफ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी मदद से ये इंश्योर करना चाहिए
कि पैसेंजर ट्रेन के डोर्स और विंडोज को खोल के रखा जाए ताकि एयर का फ्री फ्लो होता रहे इधर से उधर, नहीं तो ट्रेन के कभी कभी पलटने का, डिस्टर्ब होने का डर रहता है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। देन नेक्स्ट SR 2.11.3 एनीमोमीटर्स के बारे में दिया है इसमें। इन केसेज ऑफ, एनीमोमीटर का मतलब जिससे विंड वेलोसिटी का मेजरमेंट किया जाता है। In cases of vulnerable locations and specially selected bridges where anemometers are installed at one of the stations adjacent to the bridges, the station master shall take the following action. तो जिस स्टेशन में ब्रिज के आसपास एनीमोमीटर लगाया गया है तो एसएम की क्या ड्यूटी है? If the anemometer is indicated wind velocity higher than the danger level, so danger level wind velocity का होता है 65 kmph, 65 kmph से ज़्यादा अगर है wind velocity तो उसको dangerous मानते हैं। तो उन्हें स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत निम्न कार्य करना चाहिए। नंबर 1, द स्टेशन मास्टर शैल इन्फॉर्म द सेक्शन कंट्रोलर, SCOR में सेक्शन कंट्रोलर and the station master on the other side immediately about the need to control the movement of train. तो स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है कि सेक्शन कंट्रोलर और दूसरी तरफ के एसएम को बताएं कि ट्रेन की मूवमेंट को रोका जाए क्योंकि विंड वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, the station master shall not start or allow the movement of trains through his station and also not grant line clear to his trains waiting at the adjacent station for his station. So ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी स्थिति में जब विंड वेलोसिटी डेंजरस स्टेज में है अबव 65 kmph तो ट्रेन का मूवमेंट को रोकने के लिए कंट्रोलर को बोला है और खुद भी लाइन क्लियर नहीं देना चाहिए जो बगल के स्टेशन पे ट्रेन वेट कर रही है। नंबर 3, he shall resume normal running of train in consultation with the section controller and the station master at the adjacent station after the wind velocity is again below the danger level as prescribed by special instructions. तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में जो गति सीमा बताई गई हो उसके अनुसार जब विंड वेलोसिटी नॉर्मल हो जाए उसके बाद ही ट्रेनों के संचालन को फिर से रिज्यूम करना चाहिए। यहाँ पे नीचे एक नोट दिया गया है, ये एक्सीडेंट मैनुअल से ये 2 पॉइंट लिए गए हैं, ये भी एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ए, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कंसीडर्ड डेंजरस फॉर ट्रेन मूवमेंट, ट्रेन मूवमेंट के लिए कितनी बार इसको खतरनाक माना जाता है? तो इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर एंड एबव इन 24 आवर्स। 24 घंटे में यदि 5 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे ट्रेन संचालन के लिए खतरनाक माना जाता है। नंबर बी, विंड वेलोसिटी कंसीडर्ड डेंजरस इज 65 kmph एंड एबव, और ट्रेन मूवमेंट के लिए हवा की गति जो 65 kmph 65 kmph से ऊपर है या 65 kmph तक पहुंच गई है उसे खतरनाक माना जाता है। तो आशा है सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसके देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब already if you have not subscribed and press the bell icon so that you get the notification for the next video। और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा। थैंक यू सो मच।